हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी तक मैं 2 वीडियो बना के डाल चुका हूं। एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो कौन कौन सी कंट्री है जहां पर आपके पास केवल पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस कंट्री में जाके वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। बस आपके पास आपको वहाँ जाने के लिए कुछ पेमेंट आपको देना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। कुछ कंट्री में आपको वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस देना पड़ेगा और कुछ कंट्री में आपको ऐसे ही वीज़ा मिल जाएगा। तो मैंने 2 वीडियो बनाया। एक वीडियो मैंने आपको बताया कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपके पास खाली पासपोर्ट होना चाहिए, होटल का बुकिंग होना चाहिए और कुछ कैश होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होना चाहिए। आप उस कंट्री में जाके ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एडवांस वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कंट्री वीज़ा वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। वहाँ पर आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं और उसमें एक एक टाइम होता है 30 डेज़, 90 डेज़। इतने दिन के लिए आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। हर कंट्री का अपना अलग-अलग है। किसी कंट्री में 30 डेज़, किसी कंट्री में 90 डेज़। तो आप किसी भी कंट्री में विज़िट कर रहे हैं, देख लीजिए कौन सी कंट्री आपको वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है और कौन सी कंट्री में आपको कितने दिन के लिए आपको स्टे टाइम मिल रहा है। जैसे कि मॉरिशस में आप 60 डे तक आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो ये कंट्री वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कौन कौन सी कंट्री वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है और मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने सेकंड वीडियो में बनाया था। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख सकते हो। ये पार्ट 3 है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको आप ई वीज़ा लेके आप उस कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं। उस कंट्री में आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो इस पे मैं सारा अपडेट दूँगा और एक-एक चीज़ आपको बहुत ही क्लियरली बता दूँगा। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं या फिर कोई आपका दोस्त है जो घूमना चाहता है, जो ट्रैवलर है, जिसको बाहर जाना है घूमने के लिए, उसको आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो ई-वीज़ा होता क्या है? ई-वीज़ा कोई कंट्री है जिसने जिसने जिसका वीज़ा पॉलिसी है, उसमें इंडियन पासपोर्ट होल्डर को ई-वीज़ा पॉलिसी में आता है। तो अगर कोई कंट्री हमें ई वीज़ा देता है तो उसके लिए हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। हमें एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कॉन्सुलेट जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं और जो वीज़ा है वो हमें ईमेल के ज़रिए मिल जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल के हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री ने हमें वीज़ा दिया कि नहीं दिया, वो उसके ऊपर है। लेकिन अगर उसने वीज़ा दे दिया तो हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो ई वीज़ा का बेनिफिट ये है कि आपको एम्बेसी नहीं जाना है, आपको वीएफएस नहीं जाना है, आपको किसी एजेंट के पास नहीं जाना है। आप डायरेक्ट खुद एप्लीकेशन कर सकते हो और बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। अगर ये है जो इंडियंस को ई वीज़ा प्रोवाइड कराता है, अगर आप उस कंट्री का ई वीज़ा एप्लीकेशन करोगे तो बहुत ही ईज़िली आपको मिल जाता है। अगर आपको वीज़ा मिल गया तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के होटल बुकिंग करके और इंश्योरेंस लेके आप वहाँ जाके ट्रैवल कर सकते हो। अभी कोविड चल रहा है तो इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो इंश्योरेंस करा के ही जाइए। कोविड उसमें इंक्लूडिंग होना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप ई वीज़ा ले सकते हैं और वहाँ पर आप ई वीज़ा लेके आप जा सकते हैं। बात करता हूँ अंगोला की। अंगोला आप ई वीज़ा ले सकते हैं। ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इस कंट्री ने भी हमें ई वीज़ा दिया है। एंटीगुआ बारबुडा इलेक्ट्रॉनिक एंट्री वीज़ा देता है। आप चाहो तो इसका भी वीज़ा आप ले सकते हो। आर्मेनिया ई वीज़ा भी है, वीज़ा ऑन अराइवल भी है, लेकिन आप आर्मेनिया का ई वीज़ा लेके जाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन विजिटर वीज़ा ई-600 है। इसको आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। आप चाहो तो खुद कर सकते हो या आप चाहो तो वीएफएस के ज़रिए भी कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया भी हमें ई वीज़ा देता है ई-600। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए ऑस्ट्रेलिया का तो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। अज़रबैजान की बात करूँ तो अज़रबैजान भी ई वीज़ा दे रहा है 30 डेज़ के लिए। आप चाहो तो ई वीज़ा ले सकते हो, चाहो तो आप ऑन अराइवल भी जा सकते हो। बहरीन भी हमें ई वीज़ा दे रहा है 90 डेज़ के लिए। आप चाहो तो 1 साल का भी बहरीन दे सकता है। डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर और हाई कमीशन के ऊपर कि वो आपको कितने दिन के लिए देता है। तो आप चाहो तो बहरीन का भी ई वीज़ा आप ले सकते हो। उसके बाद है आपका बेनिन। बेनिन में भी आपको ई वीज़ा मिल रहा है 30 डेज़ के लिए। आप यहाँ पर भी जाके ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद आपका कंबोडिया। आप चाहो तो कंबोडिया का ई वीज़ा निकाल लो या फिर अगर आप चाहो तो वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। दोनों ही फैसिलिटी उपलब्ध है। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप कंबोडिया भी जा सकते हो, घूम सकते हो। अगर मैं इवरी कोस्ट की बात करूँ तो अगर मैं इवरी कोस्ट की बात करता हूँ तो इवरी कोस्ट भी आपको 3 मंथ का ई वीज़ा देता है। आप इवरी कोस्ट भी घूम सकते हो। जिबूती की बात करो, जिबूती भी आपको 31 डेज़ के लिए ई वीज़ा दे रहा है। आप चाहो तो जिबूती का भी ई वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो
और ई वीज़ा का जो आपको कॉपी मिल जाता है उसको आप लेके ट्रैवल कर सकते हो जिबूती। ये एक अफ्रीकन कंट्री है और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। इथोपिया भी हमें ई वीज़ा दे रहा है 90 डेज़ के लिए। आप चाहो तो ई वीज़ा लेके ट्रैवल कर सकते हो या आप चाहो तो वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हो। उसके बाद आपका गैबन में भी आपको ई वीज़ा मिलेगा 1 मंथ के लिए। आप चाहो तो वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो या आप चाहो तो ई वीज़ा ले सकते हो। ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है। जॉर्जिया की बात करता हूँ, जॉर्जिया भी आपको ई वीज़ा दे रहा है 30 डेज़ के लिए। आप जॉर्जिया जा सकते हो ई वीज़ा लेके। और जॉर्जिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है इसकी वीडियो मैंने बना के डाल रखा है, आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कैसे। उसके बाद मैं अगर बात करूँ गिनी की, तो गिनी अगर आप जा रहे हो तो आप वहाँ पर भी आपको वीज़ा मिल रहा है 90 डेज़ के लिए और वहाँ पर भी आप घूम सकते हो। उसके बाद आपका ईरान हमें ई वीज़ा भी देता है, वीज़ा ऑन अराइवल भी देता है। सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप ई वीज़ा ईरान का लेके जाइए। वीज़ा ऑन अराइवल में आपको ज़्यादा फीस देना पड़ सकता है। ई वीज़ा आपके लिए सही है। ई वीज़ा आप जब भी आप ईरान घूमना चाहते हैं तो आप ई वीज़ा लेके आप ईरान जा सकते हैं और घूम सकते हैं। कीनिया की बात करूँ, कीनिया अगर आप खाली कीनिया जा रहे हैं घूमने के लिए, सबसे बेस्ट रहेगा आप ई वीज़ा निकाल लीजिए। और अगर आपको 3 कंट्री साथ में घूमना है, कीनिया के साथ साथ युगांडा भी घूमना है, तो ईस्ट अफ्रीका टूरिस्ट वीज़ा लेके आप जाइए। इसकी फ़ीस 100 USD है और इसमें आपको 3 कंट्री आप एक साथ विजिट कर सकते हो और इसकी रहेगा वो 90 डेज़ तक रहेगा, मल्टीपल आपका एंट्री रहेगा। तो अगर आपको 3 कंट्री साथ में घूमना है, तीनों कंट्री बॉर्डर शेयर है, आप चाहो तो बस से भी ट्रेवल कर सकते हो, तो आप ईस्ट अफ्रीका टूरिस्ट वीज़ा ही आप लीजिए, सबसे सही रहेगा आपके लिए अगर आप कीनिया जा रहे हो तो। उसके बाद आपका किर्गिस्तान भी हमें ई वीज़ा देता है। आप चाहो तो किर्गिस्तान भी ई वीज़ा लेके आप जा सकते हो, घूम सकते हो। लाओस भी आप जा सकते हैं, ये भी आपको ई वीज़ा दे रहा है, वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो। लेसोटो की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको ई वीज़ा है 30 डेज़ के लिए। आप यहाँ पर भी जाके आप घूम सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। मलावी भी 90 डेज़ के लिए आपको ई वीज़ा दे रहा है। आप चाहो तो मलावी का भी ई वीज़ा निकाल सकते हो। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करना है, ई वीज़ा आप ले सकते हो। मलेशिया का भी वीज़ा है, आप चाहो तो इसको भी एप्लीकेशन करके आप ले सकते हो और मलेशिया 30 डेज़ के लिए हमें वीज़ा देता है। आप जाके वहाँ पे घूम सकते हो अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप मलेशिया भी जा सकते हैं। मलेशिया भी ई वीज़ा इंडियंस को देता है। अगर म्यांमार की बात करूँ तो म्यांमार में आपको वीज़ा ऑन अराइवल की भी फैसिलिटी है, ई वीज़ा की फैसिलिटी है और सबसे बेस्ट रहेगा कि आप म्यांमार जा रहे हैं घूमने के लिए तो ई वीज़ा आप ले लीजिए और ई वीज़ा से आप घूमिए, क्योंकि सबसे अच्छा रहेगा वीज़ा ऑन अराइवल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ई वीज़ा के ज़रिए आप बॉर्डर भी क्रॉस कर सकते हो, आप जा सकते हैं बाय रोड। और अगर आपने वीज़ा ऑन अराइवल लिया है तो ये आपको केवल एयरपोर्ट पर ही मिलेगा। अगर पपुआ न्यू गिनी की बात करूँ तो ये भी आपको 30 डेज़ के लिए ई वीज़ा प्रोवाइड करा रहा है। पपुआ न्यू गिनी का भी ई वीज़ा आप ले सकते हो और पपुआ न्यू गिनी भी आप जा सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। आपका रसिया है, रसिया अगर आप जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो तो 16 डेज़ के लिए रसिया ई वीज़ा दे रहा है। फ़िलहाल आप नहीं ले सकते क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा है, तो भी आप स्टिकर वीज़ा लेके ही रूस जाइए। लेकिन रूस का भी आप ई वीज़ा ले सकते हैं 16 डेज़ के लिए। रिवांडा में भी आप ई वीज़ा ले सकते हैं। आप चाहो तो ईस्ट अफ्रीका टूरिस्ट वीज़ा भी आप लेके जा सकते हो और साथ में कीनिया भी घूम सकते हो। इनका भी हमें ई वीज़ा दे रहा है, वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है। आप चाहो तो श्रीलंका का ई वीज़ा लेके जा सकते हो या फिर चाहो तो आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ताजिकिस्तान भी हमें ई वीज़ा दे रहा है। आप चाहो तो ताजिकिस्तान का ई वीज़ा लेके आप जा सकते हो और इनका जो ई वीज़ा है वो सारे बॉर्डर पॉइंट से आप जा सकते हो, किसी भी बॉर्डर पॉइंट से आप जाके ई वीज़ा लेके आप जाके घूम सकते हो। तंजानिया भी ई वीज़ा दे रहा है। आप तंजानिया चाहो तो ई वीज़ा ले लो या वीज़ा ऑन अराइवल ले लो। दोनों फैसिलिटी है इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए। जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो ई वीज़ा लेके जा सकते हैं, आप चाहो तो वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। युगांडा भी हमें ई वीज़ा दे रहा है। आप चाहो तो युगांडा भी जा सकते हो ई वीज़ा के जरिए, या आप ईस्ट अफ्रीका टूरिस्ट वीज़ा आप ले सकते हो, ये भी सही है। ई वीज़ा की अगर बात करूँ तो यूक्रेन भी हमें दे रहा है ई वीज़ा। आप यूक्रेन भी जा सकते हो ई वीज़ा लेके, वहाँ पर भी आप घूम सकते हो। उसके बाद आपको उज़्बेकिस्तान, अगर आप उज़्बेकिस्तान जाना चाहते हो तो ये भी आपको 30 डेज़ के लिए आपको ई वीज़ा प्रोवाइड करा रहा है। आप ई वीज़ा लेके उज़्बेकिस्तान घूम सकते हो। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ पर आप जाके ट्रैवल कर सकते हो। अगर वियतनाम की बात करूँ तो वियतनाम भी इसने भी अभी स्टार्ट किया ई वीज़ा। आप चाहो तो ई वीज़ा लेके वियतनाम भी जा सकते हो, वियतनाम भी घूम सकते हो। उसके बाद आपका ज़ाम्बिया भी आप जा सकते हो, 30 डेज़ के लिए आपको ई वीज़ा मिलेगा। आप वहाँ पर घूम सकते हो और ट्रैवल कर सकते हो। ज़िम्बाब्वे की बात करूँ, ज़िम्बाब्वे में भी आपको ई वीज़ा भी ऑन अराइवल दोनों आपको मिलेगा। आप जो चाहो वो आप ले सकते हो। आपको 30 डेज़ के लिए आपको विजिट और बिज़नेस वीज़ा आप ले सकते हो। 3 मंथ से आपको 3 मंथ
के लिए आपको टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा आपको मिल सकता है जिम्बाब्वे का। तो आप जिम्बाब्वे भी जाके आप घूम सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहां हमें ई वीज़ा मिल रहा है। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप उन कंट्री में जाके आप ट्रेवल कर सकते हो, उन कंट्री में आप जाके घूम सकते हो। यहाँ पर आपको ई वीज़ा की फैसिलिटी है। आप चाहो तो अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। आपको किसी भी एम्बेसी, किसी भी कॉन्सुलेट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करिए, जो वीज़ा है वो आपके ईमेल पे आ जाएगा, उसका आप प्रिंट आउट निकालिए, होटल की बुकिंग कराइए, होटल की बुकिंग लीजिए और कैश साथ में रखिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड साथ में रखिए और इंश्योरेंस कराइए। उसके बाद आप जा सकते हैं इन कंट्री में घूमने के लिए। और सबसे अच्छा रहेगा, आपको ना तो लाइन में लगना है, ना आपको धक्का खाना है, बस केवल आपको ई वीज़ा अपने लैपटॉप से फॉर्म फिल करके ले लेना है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी आसान है ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल काफ़ी आसान रहता है। अगर आपको स्टिकर वीज़ा लेना है, कौन कौन सी कंट्री है जहाँ का आपको स्टिकर वीज़ा लेना है, तो वही मैं आपको बता सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए।